को ही न्यूमेरिकल पोर्शन में देखते हैं। न्यूमेरिकल में है पहला क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। मतलब प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर इतना दिया हुआ है। तो अब याद कीजिए, प्योर बेंजीन यानी कि प्योर सॉल्वेंट हो गए। प्योर सॉल्वेंट को हम लोग वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट को P0A से इंडिकेट करते थे। P0A कितना दे रखा है मेरे पास, 0.850 बार। उसके बाद नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। सॉल्यूट जो कैसा है, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है सॉल्यूट, वेइंग 0.5 ग्राम। ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास दे रखा है 0.5 ग्राम। अब मास को हम लोग W से इंडिकेट कर देंगे, गिवन मास W। लेकिन सॉल्यूट को किसे इंडिकेट करते थे, B से, और सॉल्वेंट को A से। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इतना है बेंजीन का, और सॉल्यूट उस बेंजीन में ऐड किया जा रहा है, और उस सॉल्यूट का मास कितना, 0.5 ग्राम। इज एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। उसको 39 ग्राम बेंजीन में ऐड किया जा रहा है, यानी कि मास ऑफ बेंजीन W ये कितना हो जाएगा, 39 ग्राम। ऑफ मोलार मास 78 ग्राम पर मोल, जिसमें से बेंजीन का मोलार मास यानी कि ME, मोलार मास को M से इंडिकेट करते हैं। ऑफ बेंजीन सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को हम लोग किसे इंडिकेट करेंगे, ये से। तो ME कितना हो जाएगा, 78 ग्राम पर मोल। द वेपर प्रेशर सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड इज 0.845 बार। तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है, दैट मीन्स यानी कि PA, टोटल वेपर प्रेशर PA। नॉन वोलेटाइल है तो नॉन वोलेटाइल में याद करिए टोटल वेपर प्रेशर से सॉल्वेंट के द्वारा लगता है। तो PA कितना हो जाएगा, 0.845 बार। क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द मोलार मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, यानी कि उस सॉल्यूट का मोलार मास क्या हो जाएगा, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। सॉलिड सब्सटेंस बोले ना, सॉल्यूट का मोलार मास, सॉल्यूट के मोलार मास को MB, B मतलब हो गया सॉल्यूट, और M स्टैंड्स फॉर मोलार मास। चलिए अब इसको हम लोग पढ़ते हैं, आगे बनाते हैं। तो अभी हम लोग जानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे एज वी नो दैट। पहले आप यहाँ तक लिखिए जल्दी में। एज वी नो दैट फ्रॉम रॉल्स लॉ, एज वी नो दैट हमने जानो ही हो कि रॉल्स लॉ से क्या जानते हैं, रॉल्स लॉ से P0A माइनस PA अपॉन P0A इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ XB। बी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन बैठा देते हैं, इसको और भी लिखते हैं, P0A माइनस PA अपॉन P0A इज इक्वल टू XB। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, WB अपॉन WA मल्टीपल MA अपॉन MB। बैठाते जाइए, P0A कितना है, 0.850 माइनस PA कितना है मेरे पास, PA 0.845 अपॉन P0A। तो P0A कितना है, 0.850 इज इक्वल टू WB 0.5 ग्राम अपॉन WA कितना है, 39 ग्राम मल्टीपल MA कितना है, 78 ग्राम पर मोल अपॉन MB तो मुझे पता नहीं, यही तो निकालने बोला है, मोलार मास ऑफ बी कंपोनेंट। MB इज इक्वल टू वाट। चलिए इसको माइनस करते हैं, 0.850 माइनस 0.840 माइनस करेंगे तो 0.005 आ जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा, 0.850 इज इक्वल टू 0.5 और 78 को मल्टीप्लाई करेंगे 39.5 आएगा अपॉन 39 MB। क्रिस क्रॉस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 39 को 0.05 में मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए आगे मैं आप लोगों पर डायरेक्ट छोड़ दूंगा, 39 MB मल्टीपल 0.005 इज इक्वल टू 39.5 गुने 0.850
इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, तो कितना हो जाएगा, मुझे MB निकालना है। तो MB क्या हो जाएगा, 39.5 गुने 0.850 अपॉन कितना हो जाएगा, 39 गुने 0.005 MB। सबको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जितना आएगा उतना ग्राम पर मोल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बोला कंसंट्रेटेड मतलब आने की ज़्यादा मात्रा में हो, सांद्र है, गाढ़ा। नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरी 68% नाइट्रिक एसिड, मतलब एक लेबोरेटरी में नाइट्रिक एसिड जो है 68% लिया जा रहा है, 68%। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, तो उसमें 68 ग्राम क्या है, 68 ग्राम सिर्फ और सिर्फ नाइट्रिक एसिड। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, बोलेगा कि तुम्हारे पास जितना रुपया है उसका 68 रुपये मेरे पास है, सॉरी 68% मेरे पास है। तो सपोज कीजिए कि तुम्हारे पास, उसके पास है 100 रुपया, तो 100 रुपये में से 68 रुपया उसके पास है। तो वही बोल रहा है कि किसी लेबोरेटरी में जो है नाइट्रिक एसिड का मात्रा कितना बोला गया है, 68% है। यानी कि अगर 100 ग्राम का बात करें तो 100 ग्राम में नाइट्रिक एसिड कितना है, 68 ग्राम। 100 ग्राम सॉल्यूशन में नाइट्रिक एसिड का मात्रा जो है 68 ग्राम है इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। व्हाट शुड बी मोलारिटी, इसको ध्यान में दीजिए, मोलारिटी आपको निकालना है। अब अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा होगा मोलारिटी और मोलारिटी वाला, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। मोलारिटी निकालने के लिए बोला है, ऑफ सच अ सैंपल ऑफ द एसिड, कौन सा एसिड का, नाइट्रिक एसिड का मोलारिटी। इफ द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.504 ग्राम पर मोल, ठीक है, मतलब नाइट्रिक एसिड का मोलारिटी। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, याद करिए, मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स टू द, यानी कि डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बट वो होना चाहिए इन लीटर में होना चाहिए। यहाँ पर बोला नंबर ऑफ मोल्स, किसका नंबर ऑफ मोल्स, जो आप सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। सॉल्यूट क्या ऐड किया जा रहा है, नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड का हमको तो नंबर ऑफ मोल्स पता नहीं है, तो आइए पहले नाइट्रिक एसिड का नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास टू द मोलार मास। अब आपको मोलार मास नहीं पता नाइट्रिक एसिड का, तो मोलार मास निकालते हैं, मोलार मास ऑफ HNO3, मोलार मास ऑफ HNO3। मोलार मास कैसे निकालते हैं सीख लीजिए। हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, एक है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे भैया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्लस नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, एक है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर दे रहे हैं। प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, 3 ऑक्सीजन का एटम है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस 14 प्लस 16 3 48, 48 और 12 60, 2 63 ग्राम पर मोल निकल गया, 63 ग्राम पर मोल। ये किसका निकल गया, मोलार मास ऑफ HNO3। HNO3 का मोलार मास कितना है, 63 ग्राम पर मोल। अब उसमें से क्या बोल रहा है कि नाइट्रिक एसिड जो 68% यूज किया जा रहा है, तो ले रहे हैं इन 68% ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो इफ सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन जो है 100 ग्राम हो, तो उसमें नाइट्रिक एसिड कितना हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड कितना हो जाएगा, 68 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि 68% बोला है। तो हमको पता चल गया, अगर हम लोग निकालना चाहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाह रहे हैं, तो W/M गिवन मास टू द मोलार मास। गिवन मास कितना हो गया, 68%, दैट मीन 68 ग्राम, और टू द मोलार मास कितना, 63 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, गिवन मास कितना हो जाएगा, 68 अपॉन कितना हो जाएगा, मोलार मास 63 ग्राम पर मोल लिखना, ठीक है। तो ये दोनों को कट कीजिएगा तो 1.07, इसको कट करते हैं तो 1.079 मोल निकल गया। तो
ये आपको पता चल गया, नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया। अब हमको पता करना है नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ मोलरिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स कितना निकल गया 1.079। इसको बैठा देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकलना होगा हमें। तो वॉल्यूम के लिए और डेंसिटी के लिए याद कीजिए फॉर्मूला, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर आप वॉल्यूम निकालिएगा तो क्या हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास कितना दे रखा है, मास 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 ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 100 ग्राम टू द डेंसिटी कितना, डेंसिटी यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन में 1.504, ठीक है, ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम तो ये तो ऐसे ही कैंसल आउट हो जाएगा। तो भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी इज इक्वल टू इसको कट कीजिएगा 0.0665 मोल आ जाएगा, ठीक है। ये वॉल्यूम हमको पता चल गया। कैसे कैसे निकालें फिर से समझिए। पहले क्या बोला है कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज हो रहा है एक लेबोरेटरी में जिसका परसेंटेज कितना है 68% है, ठीक है। इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में व्हाट शुड बी मोलरिटी, मोलरिटी आपको ज्ञात करने बोल रहा है जिसका डेंसिटी दे रखा है आपको 1.504 ग्राम पर मोल। मोलरिटी का फॉर्मूला हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर की बात कर रही है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, किसका नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नाइट्रिक एसिड का। नंबर ऑफ मोल्स हमें पता नहीं था तो हम लोग निकाल रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड। क्या होता है गिवन मास टू द मोलार मास, गिवन मास, गिवन मास कितना हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड कितना है 68% है। तो मान लेते हैं सोल्यूशन 100 ग्राम का होगा तो उसमें नाइट्रिक एसिड कितना होगा 68 ग्राम हो जाएगा। गिवन मास 68 ग्राम हो जाएगा टू द मोलार मास, मोलार मास इसका निकालते हैं HNO3 का। तो मोलार मास कितना निकला 63 ग्राम पर मोल निकला, ठीक है। अब इस फॉर्मूला पर बैठाते हैं नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूला पर। तो गिवन मास यानी कि 68 ग्राम टू द मोलार मास 63 ग्राम, इन दोनों को कट करेंगे 1.079 मोल आ गया। उसके बाद हमको अब क्या निकालना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम मुझे पता नहीं है तो एक हम लोग रिलेशन पढ़ रहे हैं डेंसिटी और वॉल्यूम के बीच में। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपन वॉल्यूम। मास मुझे पता है कि टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास कितना है 100 ग्राम, 100 ग्राम बैठाया मैंने अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी तो दे रखा है क्वेश्चन में 1.054 ग्राम पर मोल। इन दोनों को कट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0.0665 लीटर, लीटर में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम लोग मोलरिटी निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता है कितना निकला 1.079 ग्राम, 9 मोल निकला है 1.079 मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर में सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना निकला है 0.0665 लीटर, ठीक है। इन दोनों को कट कीजिएगा, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा मोलरिटी। याद रखिएगा मोलरिटी का जो SI यूनिट होता है वो कैपिटल M में, इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं, ठीक है। मोल पर ml हो लिख दीजिएगा, मोल पर लीटर, ठीक है, जो आएगा उतना आंसर। चलिए तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल बोल रहा है अब 50 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन, एक एक्वस सॉल्यूशन है जिसका सॉल्यूशन का पूरा सॉल्यूशन का मास कितना दे रखा है 50 ग्राम। तो लिख देंगे यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है 50 ग्राम, कंटेन्स 5 ग्राम ऑफ NaOH, मास ऑफ NaOH, NaOH का मास कितना 5 ग्राम। मतलब सॉल्यूशन में NaOH आने की सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया गया तो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का मात्रा कितना 5 ग्राम। तो बताइए सॉल्वेंट का मात्रा कितना हो जाएगा। सॉल्वेंट के जगह पर चलिए हम लोग वाटर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा मास ऑफ वाटर, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं सॉल्वेंट। तो टोटल है 50 ग्राम जिसमें से 5 ग्राम NaOH है, तो ये कितना हो जाएगा 45 ग्राम, 45 ग्राम। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, NaOH का मोल फ्रैक्शन बोल रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन में। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कैसे निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, इसके लिए फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH बटे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 वाटर। क्योंकि हमको पता है कि अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका NaOH का, क्योंकि NaOH क्या सॉल्यूट है,
सॉल्यूट को याद करिए हम लोग बी से इंडिकेट करते हैं, मोल फ्रैक्शन को एक्स से, सॉल्यूट को बी से, एक्स भी निकालना है। तो क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH दैट मीन्स NB अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट दैट मीन्स यानी कि Na प्लस NB। ये फॉर्मूला आपका बैठेगा इसमें। अब हमको चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। तो NaOH का नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, तो देखते निकालते हैं हम लोग। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। क्या होता है इसके लिए फॉर्मूला? इसके लिए फॉर्मूला होता है गिवेन मास दैट मीन्स W बटे मोलार मास। अब मोलार मास NaOH का निकालना है तो पहले मोलार, क्योंकि गिवेन मास मुझे पता है कि मास कितना दिया हुआ है NaOH का 5 ग्राम टू द मोलार मास, तो मोलार मास नहीं पता है तो मोलार मास निकाल लेते हैं। तो मोलार मास ऑफ NaOH, पिछले वीडियो में मैंने आपको मोलार मास निकालने सिखाया है। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23, सोडियम 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास, 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 23 प्लस 16 प्लस 1 40 ग्राम पर मोल। लाजुता करके आ गया इतना, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स NaOH का कितना हो जाएगा W/M, तो W/M पर बैठा देते हैं। W कितना दिया हुआ 5 अपॉन ये कितना हो जाएगा M 45, 5 1 जा 5 8 जा कितना निकल गया 1/8 ग्राम पर मोल, ठीक है। 1/8, ठीक है। 1/8 को हम लोग काटते हैं जल्दी से, कितना बार में कटेगा 0.0 हो जाएगा, 8 1 जा 8 2, ठीक है, 8 2 जा 16 4 8 0.125 कितना निकल गया 0.125 ग्राम पर मोल। ये किसका निकल गया मेरे को, ये मुझे पता चल गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.125 ग्राम पर मोल। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो नंबर ऑफ मोल्स ये हमको पता चल गया। अब नीचे भी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, ये तो दोनों पता चल गया। अब मुझे निकालना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, तो लिखते हैं यहाँ पर जल्दी से, हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। H2O का नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है तो इसके लिए क्या हो जाएगा गिवेन मास टू द मोलार मास। गिवेन मास कितना है वाटर का, देखिए टोटल था 50 ग्राम, 50 ग्राम में से 5 ग्राम क्या है NaOH का है, तो वाटर का कितना बच गया 50 में से 5 को घटा देंगे 45 ग्राम बच गया। तो चलिए W कितना दे रखा है, W बताइए जल्दी में। मोलार गिवेन मास कितना हो जाएगा 45 ग्राम बटे मोलार मास, तो हमको नहीं पता है तो मोलार मास पहले निकाल लेते हैं इसका। तो लिखेंगे मोलार मास ऑफ H2O का मोलार मास कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 है, 1 होता है एटॉमिक मास 1, हाइड्रोजन 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 प्लस 16 1 जा 16 कितना हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल, ये निकल गया, ठीक है मोलार मास। अब इसको हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं H2O का, ठीक है। तो N बराबर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा W/M गिवेन मास टू द मोलार मास। W कितना दिया हुआ है गिवेन मास 45 बटे मोलार मास कितना हो जाएगा 8, इसको डिवाइड करते हैं तो 2 कितना आएगा 2.625 मोल आ जाएगा, ठीक है। अब हमको पता चल गया NaOH का कितना आया था, इसका आया था 0.125 आया था NaOH का। NaOH का मुझे पता चल गया इतना आया है, वाटर का भी पता चल गया, इन दोनों पर बैठा देंगे जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH का कितना आया था 0.125 आया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, फिर बटा में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, तो इसका भी कितना है 0.125 ही है, वही चीज़ है, प्लस है तो प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, तो H2O का नंबर ऑफ मोल्स कितना था, तो इसका था 2.625 था, कितना हो जाएगा इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.125 अपॉन इन दोनों को ऐड करते हैं 5 5 5 10 के 0 बाकी है 1 2 2 4 और 1 5 6 और 1 7 2, इन दोनों को कट करिएगा तो आएगा 0.048, ठीक है आंसर।